तो स्टूडेंट्स आज हम लोग समझते हैं कि बैटरी कनेक्टर में हमारे पास कौन कौन सी पिनें होती हैं जो वर्किंग में होती हैं। ठीक है, बैटरी कनेक्ट हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था चार्जिंग कनेक्टर या यूएसबी चार्जिंग कनेक्टर। ओके, अब बात करते हैं बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर में हम लोगों ने मोस्टली सभी फोनों में जो भी लेटेस्ट इस समय है, कीपैड की बात अलग कर दीजिए, जितने भी एंड्रॉयड फोन है उसमें 4 पिनें आती हैं। ठीक है, 4 पिनों में आपको पता है एक होती है प्लस की लाइन और एक होती है माइनस, जिसे हम ग्राउंड भी बोलते हैं। क्लियर है? अब आती है लाइन, एक होती है बैटरी आईडी की लाइन, दूसरी है थर्म की लाइन। क्या ये दोनों लाइनें अगर खराब होंगी या नहीं होंगी तो क्या फोन स्टार्ट होगा कि नहीं होगा? प्लस और माइनस तो मिल ही रहा है, होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब तक आइडेंटिफिकेशन लाइन, इसे बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन लाइन, जब तक आइडेंटिफिकेशन लाइन नहीं जुड़ी होगी तब तक, जब तक सीपीयू को सिग्नल नहीं मिलेगा कि बैटरी हमारी लग गई है, तब तक फोन चालू नहीं होगा। अगर आप चालू भी करोगे तो बंद चालू होता रहेगा। क्लियर है? इसे बोला जाता है आईडी की लाइन, आइडेंटिफिकेशन लाइन। क्लियर हो गई? एक हो गई थर्म की लाइन। ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जिस दिन हमने आपको पढ़ाया था तो थर्म की लाइन के बारे में बताया भी था। ये होती है परसेंटेज के लिए। जैसे हम लोग देखते हैं, परसेंटेज देखते हैं, पता लगता है कितने परसेंट चार्ज हो गया, क्या हो गया, उसके बारे में हमें इससे पता लगता है। ठीक है, अब ये 4 लाइनों में हमें अगर बैटरी कनेक्टर को चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे? बैटरी कनेक्टर को चेक करने का सेंस है, अगर कोई फोन आया डेड है और उसकी टेस्टिंग करनी है हमें, कोल्ड टेस्टिंग या कोल्ड टेस्टिंग करनी है, तो उसमें हम क्या करेंगे? यहां पे हमने लिखा है कोल्ड टेस्टिंग फॉरवर्ड वाइज। फॉरवर्ड वाइज का मतलब हो गया प्लस प्लस में, माइनस माइनस में। लाल वाला तार लाल में, मल्टीमीटर का काला वाला काले में, तो उसमें वैल्यू आएगी 1000 या उससे ऊपर, या मल्टीमीटर ब्लैंक होके ओएल भी शो कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो ओके है। रिवर्स में चेक करेंगे, अगर हमारा माइनस प्लस में लगाया, प्लस माइनस में लगाया, मल्टीमीटर में जीआर मोड पे कोल्ड टेस्टिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी बैटरी की बात नहीं कर रहा हूं, बैटरी मैंने नहीं लगाई है। उस कंडीशन पे वैल्यू आपको पता है कितनी होनी चाहिए जीआर की? लमसम 250 से 750 800 के आसपास वैल्यू होगी। तो इसका मतलब वो दोनों कंडीशन में ओके है, आपके फोन में शॉर्टिंग नहीं है, बैटरी कनेक्टर में शॉर्टिंग नहीं है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? चलिए अब हम बात करते हैं अभी हम लोगों ने ये सर्किट बनाया, सबका बन गया सर्किट ये? ओके, तो हम इसकी बात करते हैं। ये हमारा क्या है? बोर्ड से बोर्ड कनेक्टर जो होता है, जो कि हमारा नीचे से मेन पत्ता आके इस पे लगता है चार्जिंग वाला। मदरबोर्ड का ये कनेक्टर है, मदरबोर्ड का। ठीक है, B2B कनेक्टर बोलते हैं, बोर्ड टू बोर्ड। सब बोर्ड से बोर्ड को जो लाइन आती है उसे बोला जाता है। तो मदरबोर्ड की बात कर रहे हैं, उसमें से हमारी यहाँ वोल्टेज निकली जो कि हमारी है +5 वोल्ट, जो कि हमारी कनेक्टर से होते हुए, सब बोर्ड से होते हुए, पत्ते से होते हुए यहाँ पे आ रही है, और हमको यहाँ पे मिली +5 वोल्ट। वी बस है ये, सबको पता है? सबको क्लियर है? वी बस आ रही है, वी बस हमको मिली। यहाँ पे एक हमारा क्या लगा हुआ है? टीवीएस। एक लगा है कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर लगा है, एक ये रेजिस्टेंस लगा है, और ये कैपेसिटर लगा है। क्लियर है? दिख रहा है? ये वैल्यू गई। ये कौन सी आईसी लगी है? अभी हमने बताया, जिसको हमने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि 3 बॉलें इसकी ग्राउंड है और 3 बॉलों से ये सप्लाई बना रहा है। तो ये हमारी ओवीपी आईसी है। कौन सी? ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी। उसमें हमारे को अगर कल को ये आईसी खराब हो जाती है तो हम अगर रिप्लेस करेंगे तो हमारा फिर से चालू हो जाएगा सर्किट। खराब किस कंडीशन में होती है? कभी वोल्टेज शॉर्ट हो गया, इनपुट वोल्टेज ज्यादा आ गया, तो उसको बचाने के लिए सर्किट में लगाई गई है।
अगर हम उसे हटा के इन दो लाइनों को जोड़ दें तो भी लाइन चालू हो जाएगी। हेलो, समझे नहीं समझे? अगर इसमें यही तो हो रहा है, यहाँ से सप्लाई जाके यहाँ जा रही है और तो कुछ कर नहीं रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है ये। अगर हमने इसको हटा के अगर हम सप्लाई जोड़ देंगे तो फिर भी सप्लाई चालू हो जाएगी, पर प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा, प्रोटेक्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये आया, ये हमारा कौन सा लगा है, टीवीएस लगा हुआ है, एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है। अभी तक ये 5 वोल्ट चल रही है, कोई वोल्टेज चेंज तो नहीं हुई अभी, सेम वोल्टेज है, 5 वोल्ट चल रही है। उसके बाद यहाँ पे क्या आया, दो चीजें हैं, ये हमारी 5 वोल्ट आई चार्जिंग आईसी को। चार्जिंग आईसी का क्या है, ये इनपुट डीसी टू डीसी लिखा है, किसे बोलते हैं, डीसी टू डीसी का मतलब होता है चार्जिंग आईसी। क्लियर है? उस दिन मैंने बताया था कि डीसी चार्जिंग आईसी को डीसी टू डीसी बोलते हैं क्योंकि इसकी इनपुट भी डीसी है, आउटपुट भी डीसी है। क्लियर है? मेंशन कर लीजिएगा चार्जिंग आईसी कर कंफ्यूजन हो। ये कैपेसिटर 2 लगे हुए हैं, उसके बाद चार्जिंग आईसी की इनपुट आई, इसमें से आउटपुट निकली जिसमें हमारा टीवीएस 2 कैपेसिटर, एक ये टीवीएस एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस होते हुए B1 नंबर पिन में जा रहा है, किसकी, पावर की। लिखा है पावर 6357, ये है, इसकी B1 नंबर पिन पे जा रहा है। मैंने इधर से भी इसको भेजा हुआ है, ये इधर से भेजने का मतलब है जो सर्किट निकल रहा है ये भी उससे, मतलब दोनों चीजें एक ही है। यहां से भी आउटपुट ये मान लिया, इससे हमने पास में था, इसको आउटपुट दिखा दिया, मतलब 6 पिनों से मिलकर आउटपुट जा रहा है, ये मान लो आप अगर मानते हो तो। ठीक है, जो आउटपुट ये पहुंचा B नंबर पे, ये हुआ हमारा कितनी वोल्टेज, 3.6 से 4.2 वोल्ट, क्योंकि हमारी क्या होती है, VPH क्या होती है, 3.6 से 4.2 वोल्ट, सभी को पता है। तो अब हमारी ये वोल्टेज क्या बन गई, चार्जिंग की आउटपुट और पावर की इनपुट वोल्टेज हो गई। ठीक है, अब इसमें से क्या है, यहां से स्विचिंग हुई, इसको क्या मिला, VCDT, ये किससे मिला, डिवाइडर सर्किट से। ये क्या है, डिवाइडर सर्किट। स्विचिंग हुई, स्विचिंग होने के बाद जो हमारी वोल्टेज को पूरा करती है वो है कौन सी लाइन, वोल्टेज ऑफ चार्जिंग या PMID या PMID की लाइन, P बोलेंगे, PMID, वोल्टेज MID कह लें या PMID की लाइन कह लें, वोल्टेज ऑफ MID कह लें या PMID की लाइन कह लें। वो वहां पे क्या करती है, चार्जिंग की जो वोल्टेज है जो बैटरी को जा रही है उसको कंप्लीट करती है। क्या करती है, कंप्लीट करती है। LDO का काम क्या है, LDO लगा हुआ है, चार्ज LDO, जो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से मिलके बना हुआ है।